के संपादक के रूप में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है शैलजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, और मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को और सभी श्रोताओं को, अनेक माध्यमों से जुड़े श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। इतनी सारी बात कह दी वाणी की, और आज जबरदस्त खांसी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य धारण करना होगा। जैसा कि वरुण जी ने इतने सुंदर शब्दों में, और आप तो बिल्कुल छोटी ऋषि बन के बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो आराधना, आपको आपको ही प्रणाम करने का मन करता है। माथे पे तिलक जो लगा ले वही ऋषि, और कितने सुंदर भावों से बोल रही हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। हम जब भी श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनके जीवन दर्शन के बारे में सोचते हैं, हमें अनेक रूप दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण का मोहक शिशु रूप, फिर राधा और गोपियों के साथ रास रचाता हुआ रूप, उसके बाद युद्ध करता हुआ रूप, और फिर गीता का ज्ञान देता हुआ रूप। इतने सारे हमारे रूप हैं, लेकिन मंदिर में जो हमारी मूर्ति हम प्रतिष्ठापित करते हैं वो राधा और कृष्ण की है। इतने सारे रूपों के, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 16 कलाएं या पूर्णावतार जिन्हें कहा जाता है श्री कृष्ण जी को, उनके उस पूरे सारे अवतारों में हम योगी कृष्ण नहीं देखते। शिशु कृष्ण का लड्डू गोपाल जी जरूर हम रखते हैं, माताओं बहनों का भाव रहता है उनके प्रति, लेकिन मंदिरों में हमें सबसे अधिक दिखते हैं राधा कृष्ण जी। इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों हमारा जो मन है वह उनके उसी रूप की ओर मुड़ता है? क्यों? क्योंकि प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम ही सृष्टि का आधार है, और इसी प्रेम में सभी बंधे हुए हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक में है, और ये प्रत्येक में होना, ईश्वर तक पहुंचना इसी प्रेम के द्वारा है। तो मैं आज जब प्रेमी कृष्ण के बारे में बात करना चाहूंगी, तो उनके भक्तों के साथ साथ प्रेम क्या है इस पर भी थोड़ा सा हम निगाह डालते हुए चलते हैं। रसखान जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि प्रेम प्रेम सबको कहे, कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरफ निकरै नहीं, केवल चलत उसास। फिर कहते हैं कि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। ईश्वर प्रेम स्वरूप ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। एक होई द्वै यूं लसे, ज्यों सूरज अरु धूप। सूरज से धूप को अलग नहीं किया जा सकता, और ईश्वर से प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह श्री कृष्ण से प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, आपने जिसकी बात की कि सम्मोहकता, वो सम्मोहकता है, वो श्री राम में भी थी, उनके अन्य रूपों में भी होगी, लेकिन श्री कृष्ण के सम्मोहन और उनके उनके रूप में सूरज और धूप की तरह सबके प्रति प्रेम भाव बचपन से हमें दिखाई देता है। और अनेक प्रकार का प्रेम है, हम जिसे वात्सल्य प्रेम हमें यशोदा और श्री कृष्ण की लीलाओं में दिखाई देता है। सख्य प्रेम, जो गोप गोपियां उनके साथ खेलते हैं, और उसके बाद हमें सुदामा के साथ भी वो सख्य भाव श्री कृष्ण की ओर से दिखाई देता है। इसी तरीके से हम विदुर जी का देखते हैं, विदुर के घर साग खाने पहुंचते हैं श्री कृष्ण। वो भक्त वत्सलता, भक्त के प्रति उनका प्रेम है, कुब्जा तक को वो नहीं आ, अलग मानते, और उसमें भी, उसके साथ में भी उसको भी प्रेम की भक्ति प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण कर्ण के प्रति भी मित्र भाव रखते हैं, और उसको समझाते हैं, दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि ये भी प्रेम के कारण ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि युद्ध हो। और गीता में तो हमें विशाल रूप में हमें सभी उनके भीतर समाते हुए दिखाई देते हैं। यह भी मुक्ति देने का प्रेम है। ईश्वर का वह वैश्विक रूप, जो विश्व रूप है, वह हमें गीता में दिखाई देता है। कोई और अवतार हमें इस प्रकार से विश्व रूप दिखाता हुआ नहीं दिखाई देता, प्रकट करता हुआ नहीं दिखाई देता जैसे श्री कृष्ण। सब उनके भीतर समाये हैं, सब उनके भीतर से उपजते हैं, सब उनके भीतर ही जीवन जीकर वापस चले जाते हैं। कितना विशाल हृदय, कितना विशाल प्रेम का यह समुद्र है श्री कृष्ण का,
रूप जिसमें सभी समाये हुए हैं। वो किसी की पीड़ा नहीं देख पाते, किसी को अपने से अलग नहीं कर पाते और वही राधा और गोपियाँ माधुर्य प्रेम में डूबी हुई, वो भी हमें दिखाई देती हैं। तो प्रेम के अनेक रूप बचपन से लेकर उनकी जीवन गाथा के अंत तक हमें अनेक रूप दिखाई देते हैं। लेकिन हम लोग दास्य हो, वात्सल्य हो, सख्य हो या भक्ति प्रेम हो, उन सब के बीच हमें मधुरा भक्ति जो है वो अधिक प्रिय होती है। इसीलिए हम लोग उसके बारे में अधिक बातचीत करते हैं और आप सभी जानते हैं कि जिस हृदय में प्रेम नहीं होता, जिस घर में व्यक्ति नहीं होते, जैसे कहते हैं आत्मा में अगर प्रेम ना रहे, तो वो घर आत्मा भूत का डेरा है या घर में लोग न रहें तो भूत का डेरा है। और इसी तरह से अम, जो प्रेम है ईश्वर के प्रति और समष्टि के प्रति जो प्रेम है, वह ही व्यक्ति को, आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। आपने भी बहुत सुंदर बात कही अ, कि राधा श्री कृष्ण से अलग नहीं है। श्री कृष्ण से एक होते हुए भी और उनके बारे में अनेक व्याख्याएँ हैं। श्रीमद् भागवत में हमें राधा नाम नहीं मिलता लेकिन आराधिका नाम मिलता है। आ हटा दें तो राधिका ही हो जाता है। तो आराधिका का वर्णन करते हैं महाभारत में और श्रीमद् भागवत में। बिहारी कहते हैं कि राधा हरि, हरि राधिका बनी आए संकेत। समस्त कवियों ने उनके रूप को गाया है। राधा जो अपना सब कुछ उनको दे बैठी हैं, सब कुछ मन हार गई, जीवन हार गई, उसी तरीके से ललिता, विशाखा, अन्य गोपियाँ भी अपना जीवन उनको दिए हुए हैं। वही श्री कृष्ण उनको भी बांसुरी के माध्यम से टेरते हैं, पुकारते हैं। ये प्रेम जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं, जिसमें कुछ देने का महत भाव नहीं, जिसमें केवल एक दूसरे के भीतर समा जाने की, एक दूसरे से अनन्यता प्रकट करने का भाव है, वही तो श्री कृष्ण का वास्तविक रूप है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, सिर उतारे भुई धरे, तब घर बैठे माई। कबीर कहते हैं ये। जब सिर उतार दिया, अहम उतार दिया, कुछ बचा ही नहीं, तब जाकर के प्रेम की बात हुई। और यही श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में, प्रेम की लीलाओं में, महारास में और वस्त्र लीला में, सभी में हमें ये दिखाई देता है कि ये अहम का उतारना, अहम को समाप्त करना और प्रेम में समा जाना, यही श्री कृष्ण का संदेश भी है। महारास में वो प्रेम के भाव को इस प्रकार से समझते हैं कि एक से बहुसंख्य हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। वो हर गोपी के साथ नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कोई भी गोपी उनसे विरह का भाव एक क्षण के लिए भी नहीं सहना चाहती। तो वो केवल राधा के साथ महारास नहीं कर रहे, वो प्रत्येक गोपी के प्रेम भाव को संतुष्ट कर रहे हैं। यही एक बात बड़ी मजे की याद आती है कि जब श्री राम जनकपुरी गए थे, तो वहां जब वे नगर देखने निकले थे लक्ष्मण जी के साथ, तो समस्त जो स्त्रियां थी अयोध्या की, वे उनको देखकर उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गई थी। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वो किसी की ओर नहीं देखते। उस समय वो स्त्रियां ये प्रार्थना करती हैं कि सीता जी के साथ उनका विवाह हो जाए ताकि वो बार बार आए, लेकिन उन सबके मन में, हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा था। कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि उन्हीं स्त्रियों ने गोपी रूप धारण करके बाद में वृंदावन में श्री राम के कृष्ण रूप में अपने प्रेम का समर्पण किया और प्रेम की संतुष्टि भी पाई। सूरदास जो जिनके पदों को हम निरंतर श्री कृष्ण के शिशु लीला से लेकर बाद तक हम बराबर देखते हैं, वे भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से बहुत सुंदर तरह से बात को गोपियां अपनी रखती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव मन न होत 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक ही मन था, उसी को समर्पित कर दिया। अब कौन किस निर्गुण की बात करे, कौन किस सगुण की भी बात करे, जो जिसमें रम गया वही वही प्रेमी हो गया।
सूरदास ने बहुत सुंदर पद अनेक प्रकार के भ्रमर गीत में कहे। और मुझे तो ये भी देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे रीतिकालीन कवि जिन्हें हम राज कवि कहा कहते थे, उनके सिरमौर बिहारी तक भी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को भक्ति भाव से देखते हुए कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परत, श्याम हरित दुति होए। श्याम तक श्री राधा की झाई पड़ने से, परछाई पड़ने से हरे हो जाते हैं, यानी इन दोनों की युगल मूर्ति भक्त के मन को हरा कर देती है। और मीरा को हम कैसे भूल सकते हैं? मीरा तो प्रेम दीवानी थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा तक नहीं। श्री कृष्ण का प्रेम ऐसा है जो उनके जीवन तक सीमित नहीं, अभी तक अनंत काल तक चला आ रहा है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। ये प्रेम ऐसा है जो विरह को बराबर बढ़ाता रहता है। दुई का भाव एक क्षण के लिए भी व्यक्ति को चैन नहीं लेने देता। मन एक हो जाने पर भी आंखें तरसती रहती हैं। इसीलिए कितनी ही बार ये कहा जाता है कि नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं बैन। वो बिहारी का दोहा है, मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बने ना, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं बैन। आंखों के पास जीव नहीं है और जीव के पास आंखें नहीं है, तो उस प्रेम का, उस सुंदरता का, उस भाव का हम कैसे वर्णन करें? और आप जानते ही हैं, श्रृंगार में योग है तो वियोग भी है। और मुझे लगता है जो प्रेम के योग को समझा है, वो ही योगीश्वर हो सकता है। इसी प्रेम को लेकर के श्री कृष्ण योगीश्वर हुए। हरिव्यास देव कहते हैं, पूरन प्रेम प्रकाश के परी पयो निधि पूरी, जय श्री राधा रस भरी, श्याम सजीवन मोरी। श्री राधा तो जो है वो रस भरी हैं, और श्याम जो है संजीवन मोरे हैं, वो हमें जिलाते हैं। आज के समय में जब प्रेम की इतनी कमी हो रही है, जब हम परस्पर अपने घर परिवार में संबंधों में भी इस प्रेम की रिक्तता को अनुभव करते हैं, जन्माष्टमी मनाने का एक अभिप्राय यह भी होना चाहिए कि हम अपने संबंधों के बीच उस प्रेम को देखें, उस प्रेम को समझें, उस प्रेम को फिर से अपने जीवन में स्थान दें, जिसके बिना ये सारा जग सूना है, जिसके बिना कुछ और है ही नहीं। यह प्रेम ही है जिसको जो हमारे जीवन को जीवन बनाता है, सांस लेने के अर्थ को सार्थक बनाता है। और इसीलिए इस जन्माष्टमी पर उनके उसी विराट रूप को, श्री कृष्ण के विराट रूप को ध्यान करते हुए उनके जीवन के केंद्र तत्व प्रेम के बारे में हमें सोचना चाहिए। बहुत कुछ जैसे कहा वरुण जी ने, अनेक भक्तों ने इतना सुंदर लिखा। घनानंद कहते हैं कि घनानंद की पंक्तियां हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पड़े हो कहो, मन देहु हो लेहु छटाक नहीं। तुम मन भर के लेकिन दे रहे हो, हम तो मन भर के दे रहे हैं, तुम छटाक नहीं दे रहे। वो ये बात कहते हैं, लेकिन सचमुच में कृष्ण जी ने जो मन भर भर के हमको सब कुछ दिया, उसका कोई कोई उसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती। प्रेम स्वरूप है वो, सिर के मुकुट से लेकर पैर के अंगूठे तक। इसलिए जिस भाव से जो उन्हें कोई देखता है, वही उस रूप में देख पाता है। कहा ही गया है, जो कि तुलसीदास जी ने कहा था, लेकिन उन श्री कृष्ण की आत्मीयता, श्री कृष्ण का प्रेम, प्रगाढ़ स्नेह, सबके प्रति समान भाव, सबकी पुकार को सुनने का भाव, और सबके प्रति रस का महारस है वे। उस महारस को याद करते हुए इस जन्माष्टमी पर इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन में आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को पुनः शुभ जन्माष्टमी। धन्यवाद।